योर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,20,000। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आपका आया 1,20,000 का, जो कि कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। कैश लगाया और बिजनेस में क्या आया, और बिजनेस में आया कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या लगाया जाता है, कैश और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे बिजनेस में कैश आता है, लाइबिलिटी के तौर पर कैपिटल बढ़ जाती है क्योंकि हमें ओनर को पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव हुआ 10,000 का। 10,000 का रेंट आया तो कैश बढ़ेगा। पहले इसको कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। 1,20,000 1,20,000 रेंट रिसीव हुआ तो कितने का, 10,000 का, तो 10,000 रेंट आ गया और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे। कैपिटल भी बढ़ जाएगी। न्यू यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, न्यू इक्वेशन, इनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1,30,000 का, और ये कितना हो जाएगा 1,30,000 का। इन्वेस्टेड इन शेयर, देखो शेयर में जब हम पैसा लगाते हैं ना, तो शेयर के लिए अपने बिजनेस में से कैश को निकालेंगे। अब शेयर के लिए आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000। ठीक है, शेयर हमारे लिए क्या होते हैं, ये हमें आगे बेनिफिट दिलाते हैं, हम इनसे आगे बिजनेस के लिए अच्छा कुछ कमाते हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं, शेयर्स। ठीक है, शेयर हमें हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में और हमारी कैपिटल को बढ़ाने का ही काम करते हैं शेयर, लेकिन हम इसको एसेट के तौर पर रखते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट है, इनका जब चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन शेयर्स का। तो हमने शेयर में 50,000 लगाया तो कहाँ से निकाला होगा, कैश में से, और इसको किस में लगा दिया, एसेट में ही, बिजनेस में ही है, कहीं जा थोड़ी ना रहे। भले ही कैश चला गया लेकिन शेयर में हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर क्या होता है, शेयर पैसों में ही होता है, बस हम किसी बिजनेस के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो 50,000 के किसी के हमने शेयर खरीद लिए तो एसेट के रूप पे ही रख दिया हमने। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 1,30,000 में से 50 कितना हो जाएगा, 80,000। शेयर में पैसा रखा है 50,000, 1,30,000। नेक्स्ट इज रिसीव्ड डिविडेंड, 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जब कोई हमने शेयर खरीदते हैं तो उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिलता है, यानी कुछ रिटर्न में पैसा मिलता है हर साल। तो डिविडेंड हमें मिला 5,000 का, 5,000 से कैश बढ़ जाएगा और डिविडेंड हमारी कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर देगा। 85,000 ही हो जाएगा आपका, 50,000 और 1,35,000। यहाँ तक आप चलोगे तो देख लेना इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स खरीदे। तो सबसे पहले बिजनेस में गुड्स आ जाएंगे, कितने के आ जाएंगे, 35,000 के। क्रेडिट पर खरीदे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, आपको इन गुड्स को जो खरीदे हैं उनकी पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ेगी, तो आपके ऊपर बर्डन है, बर्डन का नाम है क्रेडिटर। 35,000, 85,000, 50,000, गुड्स के नाम पे है 35,000, क्रेडिटर है आपके 35,000, कैपिटल है आपकी 1,35,000। नेक्स्ट, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड यानी घर के खर्चों के लिए, घर के खर्चे हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, तो इन खर्चों का नाम होता है ड्राइंग्स। कैश आपने पे किया, करा बिजनेस से है तो बिजनेस में से कैश तो चला गया 7,000, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी 7,000 से कम हो जाएगी। तो 85,000 में से 7,000 गए, आपके आ जाएगा 78,000, 50,000, 35,000, 35,000, और यहाँ से हमने माइनस करा तो आपका आ जाएगा 1,28,000। नेक्स्ट पॉइंट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट ₹10,000 फॉर ₹14,000। आपने कैश में गुड्स बेचा, कैश में 14,000 में बेचा, तो आपके पास कैश कितना आएगा 14,000, लेकिन वो गुड्स थे कितने के, वो थे 10,000, तो गुड्स तो 10,000 के ही जाएंगे हमारे बिजनेस से। तो 10,000 के गुड्स आप 14,000 में बेच रहे हैं तो 4,000 का क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है।
इनको प्लस कर लेते हैं। 78,000 प्लस 14 ये आपका हो गया 92,000, 50,000, 25,000, 35,000 और ये आपका हो जाएगा 1,32,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू रागनी। अब रागनी कौन है हमें नहीं पता, तो हो सकता है रागनी हमारी कोई क्रेडिटर हो, मतलब हमने किसी को पैसा देना हो। कैश पे हम तभी करेंगे किसी पर्सन को जब हमने कोई उधारी ले रखी हो किसी से, तो उधारी के नाम पे होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और बर्डन हमारा कम हो रहा है। तो 35,000, देखो हमने यहाँ पे रागनी का नाम नहीं लिया था, पर यहाँ से पता लग गया कि क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होंगे। अमाउंट अगर दूसरा हो 5,000 हो तो 5,000 को ही माइनस करेंगे। रागनी को हमने कैश पे करा तो माइनस कर लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 57,000, 50,000, 25,000, ये जीरो हो जाएगा आपका 1,32,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में 20,000 डिपॉजिट करवाए। पैसे कहाँ से जमा करवाते हो, अपने बिजनेस में से निकाले 20,000 निकाले और उसे बैंक में, बैंक भी क्या होता है एसेट, बस आपने क्या करा कैश निकाल के उसे बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक भी एसेट ही होता है। यहाँ से इसको माइनस करा 37,000, 50,000, 25,000, 20,000, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जीरो और 1,32,000। ध्यान रखना, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराने का मतलब होता है अपने बिजनेस में से कैश निकालो और उसी को बैंक में जमा करा दो। तो कैश निकाला हटा दिया और बैंक में फिर से जमा करा दिया, तो इफेक्ट एक ही जगह पर है, सेट साइड पे ही पड़ेगा।